जितने भी सुसाइड हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, उसमें मोर देन 70% मर्द सुसाइड कर रहे हैं भाई साहब। आज उस बेचारे के डेथ के बाद क्या हुआ उस वीडियो का? डिलीट कर दिया उस लड़की ने। घर पे तुम्हारे जब मुसीबत का बादल छाएगा, हाँ सही सोचा तुमने, सबसे पहले तुम्हें बचाने मर्द आए। अक्सर हमें यही सिखाया जाता है कि भाई देखो तुम मर्द हो, तुम्हारी जिम्मेदारी है घर को संभालना, तुम्हारी जिम्मेदारी है छोटे भाई बहनों को संभालना, तुम्हें जिम्मेदारी है माँ बाप बुजुर्ग हो गए उनको संभालना, सब कुछ तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है, सही है, पुण्य है। लेकिन काश कोई ये भी तो सिखा देता कि यार अगर तुम्हें जरूरत है तो मदद कैसे मांगी जाती है, अगर तुम्हें कुछ कहना है तो कहा कैसे जाता है। हम मर्द ज़ात तो कहना भी नहीं आता। बात बिल्कुल सच है, जो भी औरतें ये बात कहती हैं कि ये मर्द है इसको तो बात करने का सलीका नहीं, क्योंकि उसे घर संभालने का सलीका सिखाया गया, उसे घर का बोझ सिखाया गया, उसे सहना सिखाया गया, उसे चुप रहना सिखाया गया, और तुम्हें सिर्फ बोलना सिखाया गया। आज तुम बोल पा रहे हो, कर नहीं पा रहे, और मर्द बेचारे कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहे। और ऐसे भी मर्द हैं, कुछ मर्द ऐसे भी हैं जो बोलते भी नहीं, करते भी नहीं, कुछ औरतें भी ऐसी हैं जो करती भी नहीं, बोलती भी नहीं। तो हमारा सोसाइटी हर तरह से चल रहा है, लेकिन यहां पे बात हो रही है इन जनरल, इन कॉमन, उन मर्दों की, ज्यादातर मर्दों की हमारे सोसाइटी में कैसे है। तो अपने दिल पे कभी हाथ रख के सोचो, अपने घर में कभी अपने बड़े भाई बहनों को देखो और एहसास करो जो मैं कह रहा हूं वो सत्य है या नहीं है। नहीं है तो आप अभी कहें, आप अपने थॉट्स को जरूर बताएं। और ये नहीं बोलना है कि भाई तुम औरतों के बारे क्यों नहीं कह रहे हो। ये इट इज नॉट अगेंस्ट एनी वीमेन और एनी पर्सन। किसी एक को डिफाइन करना, किसी एक को किसी वे से बताना, उसके अगेंस्ट में ना बोलना, इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी दूसरे के अगेंस्ट ही में हैं। मैं सिर्फ उन लोगों के अगेंस्ट में हूं जो हर चीज को हाइपर मोड में ले जाते हैं, जिसे आंख बंद करके भरोसा करना कहते हैं कि नहीं मर्द ने किया है तो गलत ही होगा। जैसे बहुत घर में होता है, औरत ने किया है तो गलत ही होगा। ये दोनों चीज गलत है। आप इतने भी किसी के फेवर में ना चला जाए कि उसकी गलती भी ना दिखे, और इतने भी किसी के अगेंस्ट ना हो जाए कि उसकी अच्छाइयां ही ना दिखे। बस मेरा इतना कहना है। इसका गलत इंटरप्रिटेशन अगर निकल रहा हो तो मैं इसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मेरा ये कहने का कोई भी तात्पर्य नहीं है, किसी के भी अगेंस्ट फॉर्म में नहीं कह रहा हूं। मैं अगर अगेंस्ट कह रहा हूं तो ये सब अभी बस सोसाइटी के जो हाल चल रहे हैं उसके अगेंस्ट कह रहा हूं, हमारी मानसिकता जो बनती जा रही है उसके अगेंस्ट कह रहा हूं, सोशल मीडिया का जो इम्पैक्ट बनता जा रहा है उसके अगेंस्ट कह रहा हूं। हम किसी एक वीडियो से किसी को भी इजिली जज कर लेते हैं। हमारे अपनी सद्बुद्धि कहाँ है? हम ये मानने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, और हम एक वीडियो पे बहस कर लेते हैं। इसलिए मैं ऐसी वीडियो आपके सामने ला रहा हूं कि आपको सोचने समझने की सलाहियत देगी। बस स्क्रॉल करना बंद करिए, सुनिए यार थोड़ा सा। कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। सिर्फ आपको 10 सेकंड के लिए सुनना और उस पर बस अगर कुछ ठीक लगे लाइक शेयर कर देना ही इज नॉट सफिशियंट। एटलीस्ट सोचो तो आप क्या शेयर कर रहे हो। क्या अगर उस वीडियो को हम शेयर नहीं किए होते तो आज दीपक का हाल ये होता? नहीं? जिस वीडियो को शेयर करना चाहिए, जिस पे कमेंट करना चाहिए, जिसे लोगों को बताना चाहिए, उसे तो आप पार कर देते हैं, और जहां पे इग्नोर करना चाहिए वो हम समझ में नहीं पाते। लोग कहते हैं सोशल मीडिया इज नाउ बिकम टॉक्सिक। ये कौन से ऐप स्टोर में मिलता है भाई? ये कौन से प्ले स्टोर में मिलता है? कहीं बात आप अपनी मानसिकता की तो नहीं कर रहे? क्योंकि सोशल मीडिया पे आप ही तो हैं। आपने ही तो लाइक किया, आपने ही तो शेयर किया, आपने ही तो सोचा, आपने ही तो डिस्कस किया। तो कुछ भी हम बोल रहे हैं तो पहले सोच लो भाइयों, थोड़ा समझ लीजिए भाइयों। अगर मैं एनसीआरबी का डेटा बताऊं आपके होश उड़ा देगा। आप सोच भी नहीं सकते इस बात को अगर आपको पता ना हो पहले से। तो आज उस बेचारे के डेथ के बाद क्या हुआ उस वीडियो का? जितने भी सुसाइड हो रहे हैं ऑल ओवर द इंडिया, उसमें मोर देन 70% मर्द सुसाइड कर रहे हैं भाई साहब। और आप कहते हैं मर्द को दर्द नहीं होता, मर्द को फीलिंग्स नहीं है, इमोशंस नहीं है। बिन बात के रो तो इमोशन, और बात जितनी बुरी लग जाए अपने दर्द को छुपा लिया तो इमोशनलेस। आप क्या चाहते हैं रास्ते भर रोता फिरे वो, घर की जिम्मेदारियां ना निभाए? उससे भाई जिस चीज की ट्रेनिंग दी गई, मैं अपने पहले भी बोला, हमें ट्रेनिंग ही गलत चीज की दी गई है। हर जगह हम लिख तो देते हैं, कह तो देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। बेटों का क्या करो? फेंक दो।
काम किया, कमाया तो ठीक, और नहीं कमाया तो निकम्मा, कोई काम का नहीं। ज़रा सोचिए इस बात को, समझिए इस बात को, क्या कह रहा हूँ, और अगर बातें सही लग रही हैं, सोच समझ के शेयर कीजिए। आज उस बेचारे के डेथ के बाद क्या हुआ उस वीडियो का? डिलीट कर दिया उस लड़की ने। अब क्या होगा? डिलीट करने से क्या उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी? वापस आ जाएगा वो? तो क्या सिर्फ वो लड़की जिम्मेदार है? वैसे वीडियो मैं बना रहा हूं, उसने वीडियो बनाया, आपने उसे वायरल किया। अगर सोशल मीडिया टॉक्सिक है तो आपकी वजह से है, और अगर सोशल मीडिया का सही यूज भी होगा तो आपकी वजह से होगा। तो आज सही व्यूज दिखाइए, अपनी सही ताकत दिखाइए, और सही वीडियो को ही शेयर कीजिए। कोई गलत इंफॉर्मेशन वाला वीडियो अगर आपको मिल जाए तो उसे बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए। घर पे तुम्हारे जब मुसीबत का बादल छाएगा, घर पे तुम्हारे जब मुसीबत का बादल छाएगा, हाँ सही सोचा तुमने, सबसे पहले तुम्हें बचाने मर्द आएगा। खुशियों में तो उठा लोगे गोद भी किसी को, जब घर पे मौत का मातम छाएगा, कांधा देने मर्द आएगा। जब भी कहीं मुसीबत का बादल छाएगा, मर्द आएगा। तुम उदास फिर रहे होगे, बैठे होगे तन्हाई में, वो भी उदास होगा पर तुम्हें समझाने मर्द आएगा।